वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा पावर ट्रांसमिशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कपलिंग। हर एग्जामिनेशन में कपलिंग चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट आईटीआई का मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट, डीजल मैकेनिक, इन सभी स्टूडेंट को कपलिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो कपलिंग चैप्टर को मैं इस वीडियो में टोटल कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो उसमें क्या होता, कपलिंग का क्वेश्चन आ जाता। बार बार 1-2 कपलिंग डिस्कशन करने से अच्छा एक वीडियो में पूरा कपलिंग चैप्टर को कंप्लीट कर देना। और आज का इस वीडियो में पूरा कपलिंग चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा और इतना आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको नया कुछ सीखना है तो आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। जब भी आप लोग पहला बार कुछ सीखते हैं, हम भी जब पहले बार सीखे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन उसका बाद जब हम सीख गए तो अभी तो कहीं से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाए हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज आप लोगों को कपलिंग में समझाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को 3D डायग्राम का साथ भी समझाऊंगा। और अगर आप लोग पूरा YouTube पर भी सर्च करते हैं, आईटीआई का जितना भी YouTube चैनल है, फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट रिलेटेड जो भी पढ़ाते हैं, तो कपलिंग, क्लच, गियर, ये सब चैप्टर को स्किप करके चला जाता, क्योंकि समझ में नहीं आता, पढ़ाना भी नहीं आता, इसलिए इसको समझाता भी नहीं है। लेकिन हम तो हर एक चीज़ को आप लोगों का साथ क्लियर करता हूँ, हर एक चीज़ को आप लोगों को मैं समझाता हूँ, चाहे टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, चाहे ईसीएम, ईडीएम, जो भी है, कास्टिंग, मोल्डिंग, सब मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा जब फ्री में मिल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि आपको फ्री में मिल रहा है मतलब ये बेकार कॉन्टेंट है। एक बार वीडियो देखिए, अगर वीडियो खराब लगे तो आप लोग डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी प्रेरणा मिलता है कि हमको और भी अच्छा वीडियो डालना है। ठीक है, तो बहुत टाइम आप लोगों का मैं वेस्ट कर दिया हूँ, 2.5 मिनट का। इसका बाद मैं शुरू करता हूँ कपलिंग। देखो, कपलिंग का डेफिनेशन तो सब स्टूडेंट को पता है, लेकिन कपलिंग क्या होता है सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में आज आपको बता रहा हूँ। पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या था, पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता, मतलब पावर अगर इधर रहता है, इस शाफ्ट में रहता है, तो पावर को ट्रांसमिट करके दूसरा शाफ्ट में लेके जाना पड़ता। मतलब पावर को या टॉर्क को एक जगह से, पावर, टॉर्क या मोशन जो भी आप लोग बोलते हैं, तो एक जगह से अगर दूसरा जगह में आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, कि हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिवाइस यूज होता है पावर ट्रांसमिशन करने के लिए वो कपलिंग होता है। अलग अलग भी होता है, डिवाइस होता है, जैसे गियर होता है, चेन ड्राइव होता है, चेन और पॉकेट ड्राइव होता है, रोप ड्राइव होता है, बेल्ट पुली ड्राइव होता है, क्लच होता है। ठीक है, वैसे कपलिंग होता है एक डिवाइस। ये क्या करता है, जस्ट पावर को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। तो अभी आपको डायग्राम का थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये मोटर है और इसका एक शाफ्ट भी है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका पंप है, पंप का भी शाफ्ट है। तो अगर आपको मोटर से पावर को पंप में ट्रांसमिट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोटर से क्या होता है, पावर जनरेट होता है। मोटर जब भी चलेगा तो क्या होगा, मोटर से पावर जनरेट होता है। मोटर में कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मोटर में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसका बाद क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसका बाद पावर जनरेट होता है। तो मोटर का तो पावर जनरेट हो रहा है और ये शाफ्ट का थ्रू तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन पंप का तो शाफ्ट अलग है। तो उन दोनों शाफ्ट के बीच में कैसे हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे, उन दोनों अलग अलग है, उसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। ये जो डिवाइस है आप देख सकते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। ये डिवाइस को जब भी हम लोग मैच कर रहे हैं, उसके बाद नाट और बोल्ट से क्लैम्प कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो मैच हो रहा है। तब भी जब मोटर से पावर जनरेट होगा तब क्या होगा, ये आप मोटर की शाफ्ट भी घूमेगा। ओके, और उसके बाद पंप का क्या होगा, पंप का सब कपलिंग का थ्रू जुड़ा है, इसलिए पंप का भी शाफ्ट घूमेगा। ओके, फिर से मैं इस चीज़ को दोबारा बताता हूँ
क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। मोटर की खुद की एक शाफ्ट है, ओके, जो मोटर के द्वारा चलती है। ये मोटर के द्वारा चलती है क्योंकि इसमें पावर जनरेट होता है। और पंप की भी एक खुद की शाफ्ट होता है, लेकिन क्या होता है, पंप की शाफ्ट को घुमाने के लिए मोटर की शाफ्ट की ज़रूरत पड़ता है या मदद लेना पड़ता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, मोटर और पंप दोनों की अलग शाफ्ट होती है, क्योंकि इसका भी अलग शाफ्ट है, इसका भी अलग शाफ्ट है, ओके। इसीलिए पंप और मोटर की दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसको कपलिंग बोल रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट मैच करने के बाद बोल्ट और नट का थ्रू हम लोग उसको जोड़ देते हैं। दोनों शाफ्ट जब भी ऐड हो जाएगा तो मोटर में जब भी पावर जनरेट होगा तो वो पावर क्या होगा, पावर का वजह से मोटर की शाफ्ट भी घूमेगा, तो मोटर की शाफ्ट का वजह से क्या होगा, ये जो पंप की शाफ्ट है वो भी घूमेगा। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग ये बताएं, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। इसका बाद आप डेफिनेशन पढ़ सकते, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ए कपलिंग इज ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर एट देयर एंड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, कपलिंग एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दो शाफ्ट को उनके सिरों पर शक्ति संचारित करने के उद्देश्य से जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब ट्रांसमिटिंग पावर, मतलब शक्ति संचारित करने के लिए दो शाफ्ट का जो एंड पोर्शन को हम लोग एक डिवाइस से जोड़ते हैं उसको कपलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? तो पावर ट्रांसमिटिंग मतलब क्या है, ये शाफ्ट में पावर जेनरेट हो रहा है और दूसरा शाफ्ट में जब भी आपको पावर ट्रांसमिट करना है, मतलब उसमें शक्ति को आपको संचारित करना है, तब एक जो ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिसका मदद से दो शाफ्ट का एंड पोर्शन को, जो सीरो पोर्शन है, सी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते डिवाइस देके। और क्या होता है, दोनों शाफ्ट जुड़ जाता है तो इधर से अगर पावर प्रोड्यूस होता है, पावर अगर जनरेट होता है तो इधर भी पावर क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है, मतलब शक्ति संचारित होता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं और इसका बाद आपको डेफिनेशन बताया हूं। तो कपलिंग क्या होता है समझ में आ गया है। इसका बाद आप देख सकते हैं ये भी एक जनरेटर है या आप बोल सकते हैं मोटर है। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं इधर ये जो शाफ्ट है और ये आप एक पंप है, इसका भी शाफ्ट है। तो दोनों शाफ्ट का हम लोग कैसे जोड़ा है, कपलिंग देके हम लोग जोड़ दे। तो जब भी इधर से पावर जनरेट होगा ये शाफ्ट भी घूमेगा और कपलिंग का मदद से दोनों एंड को जोड़ दिया, इसीलिए पंप का भी शाफ्ट घूमेगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैं आपको अलग अलग डायग्राम भी इसमें पेस्ट किया हूं तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका बाद नोट सेक्शन में जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कपलिंग डू नॉट नॉर्मली अलाउ डिस्कनेक्शन ऑफ शाफ्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब कपलिंग आमतौर पर संचालन का दौरान शाफ्ट के वियोग की अनुमति नहीं देते। मतलब जब आप लोग ऑपरेशन करते हैं तो कपलिंग को हम लोग ऑपरेशन करते टाइम दोनों शाफ्ट को अलग नहीं कर सकते। मतलब कपलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो शाफ्ट को हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन करते टाइम मतलब पावर ट्रांसमिटिंग होते टाइम, शक्ति संचारित होते टाइम हम लोग दोनों शाफ्ट का एंड को कभी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको अलग नहीं करेंगे। तो कपलिंग क्या करेंगे, जब आप लोग का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब आप लोग कपलिंग को हटा सकते हैं और दोनों शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन करते टाइम या मतलब पावर ट्रांसमिटिंग करते टाइम, शक्ति संचारित करने का टाइम आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते शाफ्ट को। ठीक है, इसका बाद आपको बताया जा रहा है द मेन पर्पस ऑफ कपलिंग इज टू ज्वाइन टू पीसेस ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट। हिंदी में पढ़ सकते हैं, कपलिंग एक मुख्य उद्देश्य है घूर्णन उपकरण को दो टुकड़ों को जोड़ना है। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है कि कपलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो दो रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है, एक भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ए भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है, तो इन दोनों पीस को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का मेनली यूज करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही होता है। ओके, तो इधर जो आपको बोला है कि कपलिंग को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कपलिंग जब भी हम लोग यूज करेंगे तो ऑपरेशन करते टाइम हम लोग दोनों शाफ्ट को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये किसमें डिस्कनेक्ट होता है ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे क्लच में होता है, क्लच का मेन पर्पस क्या होता है, वेरियस मैकेनिज्म का क्या करता है, वो कनेक्ट भी करता है, डिस्कनेक्ट भी करता है, मतलब एंगेज भी करता है, डिसएंगेज भी करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन करते टाइम भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन करते टाइम क्लच का इस्तेमाल करके आप लोग कभी भी डिस्कनेक्ट या आप लोग बोल सकते हैं डिसएंगेज आप लोग कर सकते हैं।
क्योंकि क्लच का वही काम होता है। अगर आप लोग नॉर्मली बात करते हैं, जब आप लोग बाइक चला तो क्लच जब भी आप लोग दबाते हैं तो तब क्या होता है, आपको गियर देने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करें, टोटल जो मैकेनिज्म है उसको टोटल डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद आप लोग गियर देते, उसके बाद फिर क्लच छोड़ते हैं। मतलब वो टोटल जब क्लच पकड़ते हैं तो क्लच पकड़ने का टाइम क्या होता है, टोटल सिस्टम वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या डिसएंगेज हो जाता है, तो क्लच में होता है। लेकिन कपलिंग में हम लोग नहीं कर सकते। जब आप लोग ऑपरेशन करेंगे तब दोनों शाफ्ट को आप लोग नहीं अलग कर सकते हैं। ओके, दोनों शाफ्ट को हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि कपलिंग अलाउ नहीं करता दोनों शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करने में, ठीक है। जैसे क्लच करता है वैसे कपलिंग नहीं करता है। इसका बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्पस ऑफ कपलिंग। कपलिंग का यूज करने का उद्देश्य क्या होता है। कपलिंग यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कनेक्ट टू सब टुगेदर, मतलब दो शब्द को हम लोग जोड़ सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटरी मोशन फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब दो शब्द को तो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, दो शब्द को हम लोग जोड़ रहे हैं कपलिंग की मदद से। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर रोटरी मोशन, मतलब मैं आपको पहले ही बताया हूँ, मोशन पावर या जो भी आप लोग टॉर्क बोलते हैं, तो उसमें जो ये जो शफ्ट घूम रहा है, इधर आपका क्या है, इधर मोटर लगा है, ठीक है। तो जनरेट जब भी होगा, पावर जनरेट जब भी होगा, इसका तो शाफ्ट भी घूमेगा, मतलब ये रोटरी मोशन में है। तो रोटरी मोशन को एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में जब भी आपको ट्रांसफर करना, मतलब संचारित करना है मोशन को, तब कपलिंग का जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शाफ्ट ऑफ ए मोटर एंड ए जनरेटर, मतलब मोटर का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट, जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी टाइप करके लेके आया हूं। तो इसमें आपको बोला है शाफ्ट ऑफ ए मोटर और शाफ्ट ऑफ ए जनरेटर। तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम, अगर आप लोग देखते हैं तो इधर क्या हो रहा है, इधर अगर मोटर लगा है तो क्या हो रहा है, इधर इस शाफ्ट तो घूमेगा। तो इसको हम लोग कैसे जोड़े हैं, हम लोग कपलिंग देके जोड़ दिए है। और एक क्या है, ये आप बोल सकते हैं जनरेटर है या पंप है, तो उसका भी शाफ्ट है। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए। कैसे जोड़ दिए हैं, हम लोग ये कपलिंग का मदद से। और इसका जो रोटरी मोशन है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उस रोटरी मोशन संचारित हो रहा है। ओके, देखो जो चीज पहले सीखोगे उस पर आपको ज्यादा टाइम देने का है। जो चीज ज्यादा टाइम देके तुम पहले सीखोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आएगा। एक बार अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी इधर से कोई भी जगह से क्वेश्चन पूछे जाए आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी ITI करता था तो हर चीज़ को समझने में मेरा थोड़ा सा लेट होता था, टाइम लगता था। लेकिन जब मैं सीख जाता था तो सबसे बढ़िया हम करता था, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। आप लोग अगर सोचेंगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, धीरे धीरे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वो अलग बात है। आप लोग का सोचना ही, आप लोग का थिंकिंग ही अलग है। बट आपको एक नया कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आप लोग ITI चैनल से इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इसलिए एटलीस्ट आप लोग को वीडियो लाइक कर देना चाहिए। लाइक कमेंट करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा कि और भी वीडियो डालना है। क्योंकि हम जो भी वीडियो लास्ट कुछ दिन में डाल रहा था उसमें कॉमेंट भी बहुत कम आ रहा है। हमें लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए आप लोग के लिए मैं पेड कोर्स प्रोवाइड करना चाहता हूं कि पेड कोर्स अगर प्रोवाइड कर देंगे तो जितना भी स्टूडेंट रहेगा उतना अच्छा से पढ़ेगा। वो आप लोग का मजबूरी रहेगा। लेकिन इधर आपको फ्री में मिलेगा, आप लोग तो ऐसे पढ़ते नहीं, आप लोग मेरे को भी मोटिवेशन नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कैसे लगता है। कमेंट में भी आपका पॉजिटिव में भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट ऑलवेज आपको करना है कि हाँ सर ये लगा है, आपको अच्छा लगा है, और नहीं लगा तो बोलिए कि इधर सर आपको थोड़ा सा समझाने में मेरा अच्छा नहीं लगा। एक कुछ भी आप लोगों का कमेंट, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड स्लिप फ्री ड्राइव। मतलब इसमें जो आप लोग ड्राइव दे रहे हैं, मतलब आप लोग का क्या हो रहा है, पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें आप लोग का स्लिप फ्री होता है। कभी कभी होता है बेल्ट और पुली ड्राइव में क्या होता है, जब भी आप लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं बेल्ट और पुली ड्राइव में स्लिप होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लिप भी नहीं होता है क्योंकि इसमें दो शाफ्ट को हम लोग कैसे जोड़ते हैं कपलिंग में। तो जब भी ये जो शाफ्ट है इसको हम लोग कपलिंग से जोड़े दो शाफ्ट को, तो कैसे जोड़ते हैं, की का मदद से जोड़ देते हैं। तो की क्या करता है, की पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ओके, या टॉर्क ट्रांसमिट के लिए यूज होता है। तो जब भी आप लोग की देके शाफ्ट को कपलिंग के साथ जोड़ देते हैं तो उसमें आप लोग का स्लिप नहीं होता है, ओके। इसका बाद थर्ड पॉइंट, कॉम्पेंसेट फॉर स्लाइट मिसअलाइनमेंट बिटवीन टू शाफ्ट एंड प्रोवाइड फॉर एक्सियल मूवमेंट अलोंग देयर एक्सिस।
तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, कपलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है, उसमें अगर आप लोग का दो शाफ्ट का बीच में, ये अगर मोटर का शाफ्ट है और ये अगर जनरेटर का शाफ्ट है, इन दोनों शाफ्ट का बीच में अगर ये जो एक्सिस है, शाफ्ट का एक्सिस अगर आपका अलाइन नहीं होता, मतलब दोनों शाफ्ट का एक्सिस अगर अलग होता है, तो क्या होता है, वो मिस अलाइनमेंट कहते हैं कि वो टोटली अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये जो शाफ्ट है और ये जो शाफ्ट है, इन दोनों का जो सेंटर लाइन है या एक्सिस जो भी है, वो सेंटर लाइन आप लोग का ऑलवेज समान होना चाहिए, तभी आप लोग क्या बोलेंगे कि ये अलाइनमेंट में है। ओके, लेकिन मिस अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, इधर मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ, एक शाफ्ट है और दूसरा और एक शाफ्ट है, ठीक है, तो इसका ये सेंटर लाइन है, ओके, इसका ए सेंटर लाइन है, तो इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग लाइन में है, तो ये मिस अलाइनमेंट कहते हैं। तो ऐसे भी अगर दो शाफ्ट मिस अलाइनमेंट में रहता है तो उसमें भी हम लोग दो शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। नॉर्मली तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों का आप देख सकते जो लाइन है या सेंटर लाइन है अलग है, तो ये मिस अलाइनमेंट है, इसीलिए आप लोग जोड़ नहीं सकते नॉर्मली। बट कपलिंग का मतलब सब लोग जोड़ सकते हैं और अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, आप लोग ठीक कर सकते हैं। और उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों का एक्सिस बराबर आप लोग एक्सियल मूवमेंट दे सकते हैं। मतलब उन दोनों को जब भी आप लोग जोड़ देंगे तब क्या होगा, दोनों का एक्सिस समान हो जाएगा और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको एक्सियल मूवमेंट दे सकते हैं। मतलब एक्सियल में मतलब उसका एक्सिस में आपको मूवमेंट देखने आप लोग मूवमेंट दे सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया हूं ड्राइंग करके, तो मैं आपको बताया हूं, बट इधर आप देख सकते इसमें जो मैं अभी आपको बताया हूं कि शाफ्ट का जो एक्सिस है, इधर ये जो शाफ्ट है इसका एक्सिस आप लोग देखिए, ये एक्सिस हो रहा है, ठीक है, बट इसका जो एक्सिस है ये अलग एक्सिस है। मतलब ये दोनों शाफ्ट में क्या होता है, ये मिस अलाइनमेंट है, मतलब दोनों शाफ्ट का सेंटर लाइन वो क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये मिस अलाइनमेंट शाफ्ट को भी हम लोग जो चीज़ से जोड़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। इसका भी आप देख सकते हैं, इसका भी जो आपका सेंटर लाइन है ये अलग है, या आप लोग बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ द शाफ्ट अलग है, और इसका भी एक्सिस ऑफ द शाफ्ट अलग है, ठीक है। तो एंगुलर में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप लोग का मिस अलाइनमेंट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं कपलिंग की मदद से। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं आप लोग को क्या बताया हूं कि कॉम्पेंसेट फॉर स्लाइट मिस अलाइनमेंट बिटवीन द टू शाफ्ट, मतलब दो शाफ्ट का बीच में जो मिस अलाइनमेंट में है उसको हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या मतलब मैनेज कर सकते हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं मैनेज कर लेते हैं, कि हम लोग उसको काम में लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्सियल मूवमेंट दे सकते हैं उन दोनों का एक्सिस बराबर, ओके, क्योंकि देख सकते हैं इसका भी एक्सिस ए है और इसका एक्सिस ए है, तो उन दोनों का एक्सिस बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सियल मूवमेंट हम लोग दे सकते हैं, ओके। चौथा आपको पॉइंट में बोल रहे हैं, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड एंड वाइब्रेशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई भी शाफ्ट में आपका शॉक लोड आ रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है, तो कपलिंग जब भी आप लोग जोड़ देते हैं तो कपलिंग क्या होता है, मिस अलाइनमेंट को, शॉक लोड को, वाइब्रेशन को, जार्क को क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आप लोग का फ्लेक्सिबल मटेरियल का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, जैसे बूस का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बूस अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल मटेरियल के सबसे बूस यूज़ करेंगे, तो बूस यूज़ करने के बाद क्या होगा, जो शॉक लोड, वाइब्रेशन, जार्क होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, जो शॉक लोड, वाइब्रेशन, जार्क जो भी आ रहा है वो कम हो जाएगा, और तब भी वो क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा, ओके। एक भी चीज में मैं आप लोगों को डाउट रहने नहीं दूंगा। फिफ्थ नंबर, टू रिड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत शाफ्ट बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है, बहुत शाफ्ट बहुत लंबा होता है तो ओवर हैंगिंग होता है, वो लोड क्या होगा, और ज़्यादा लोड हो जाता है, क्योंकि वो लंबा शाफ्ट है और बिग डायमीटर भी है, तो क्या कभी भी बेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कपलिंग दे के दोनों शाफ्ट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का बीच में अगर कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा वो कभी भी बेंड हो सकता है, ओके। इसीलिए हम लोग उसका दोनों का बीच में हम लोग कपलिंग यूज करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों शाफ्ट को, तो क्या होगा, उसका ओवरलोड भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अधिभार के खिलाफ सुरक्षा को कम करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते कपलिंग। समझ में आ गया। इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कपलिंग। कपलिंग कितना प्रकार के होते हैं, तो मेनली अगर देखते तो 3 टाइप का कपलिंग होता है, बट मेनली क्या होता है, 2 टाइप का होता है। मतलब 2 टाइप मेनली होता है, बट और एक टाइप होता है, वो होता है फ्लूइड कपलिंग, ठीक है। और मेनली क्या क्या होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग और रिजिड कपलिंग। फ्लेक्सिबल मतलब आप लोग को समझ में आ गया, जो भी स्टूडेंट मेरा यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड किया हुआ
हेक्सो चैप्टर देखे हो सभी स्टूडेंट जानते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जिसका ज़्यादा होता है, ओके। और रिजिड मतलब वो जो टोटली कठोर होता है, ओके, वैसा कपलिंग। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, फ्लेक्सिबल कपलिंग, रिजिड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले रिजिड कपलिंग मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट व्हेयर द एक्सेस ऑफ द बोथ शाफ्ट आर कोलिनियर। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है रिजिड कपलिंग हम लोग वो जगह में यूज करेंगे जब दोनों शाफ्ट का एक्सिस कोलिनियर है, मतलब वो टोटल अलाइनमेंट में है, ठीक है। इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो टोटल कोलिनियर मतलब समान है, या आप लोग बोल सकते हैं अलाइनमेंट में है। जब दो शाफ्ट का एक्सिस अलाइनमेंट में रहेगा तब उन दोनों शाफ्ट को एक रिजिड कनेक्शन देने के लिए, मतलब एक दृढ़ या कठोर कनेक्शन देने के लिए हम लोग रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर शाफ्ट हैविंग नो मिस अलाइनमेंट। तो इसमें जब आपको बोला रिजिड कपलिंग, जो भी बोलेगा या उसका जो टाइप्स होगा उसमें शाफ्ट का बीच में मिस अलाइनमेंट नहीं रहना चाहिए। और व्हाइल फ्लेक्सिबल कपलिंग कैन एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ मिस अलाइनमेंट इन द शाफ्ट टू बी कनेक्टेड, बट फ्लेक्सिबल कपलिंग में मिस अलाइनमेंट रह सकता है और उसको फिर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं, रिजिड कपलिंग कब यूज होगा, जब दोनों शाफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा या जिसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका जो एक्सिस है और ये जो शाफ्ट का एक्सिस है ये टोटल अलाइनमेंट में है। तो तब आप लोग दोनों शाफ्ट को जोड़ के पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, शक्ति संचारित कर सकते हैं। उधर आपको रिजिड कपलिंग यूज करना है, तो इधर आपको वही बोला है रिजिड कपलिंग का हम लोग वही जगह पे यूज करेंगे जहां कोई भी मिस अलाइनमेंट नहीं रहेगा। रिजिड कपलिंग का जितना भी टाइप्स होगा वो सब टाइप्स में आप लोग का मिस अलाइनमेंट अगर रहेगा तो हम लोग रिजिड कपलिंग कभी भी यूज नहीं करेंगे। बट मिस अलाइनमेंट शाफ्ट में हम लोग कौन सा कपलिंग यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सम अमाउंट ऑफ मिस अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसका बाद बोल रहा है दिस कपलिंग आर सिंपल एंड लेस कॉस्टली। मतलब एक कपलिंग क्या होता है, बहुत ही सस्ते होता है, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, ओके। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज दैट, तो इस कपलिंग का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, दे कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ स्मॉल मिस अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। तो इसमें एक डिसएडवांटेज, असुविधा क्या होता है कि इसमें अगर दो शाफ्ट का बीच में थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट में है, अगर ये थोड़ा सा भी इसका एक्सिस और इसका एक्सिस अगर अलग हो जाएगा, थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट है, तो उसमें हम लोग रिजिड कपलिंग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दो शाफ्ट का एक्सिस का बीच में जब भी थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट रहेगा तब हम लोग रिजिड कपलिंग यूज नहीं कर पाएंगे। ये होता है इसका मेन डिसएडवांटेज, आप लोग हिंदी में इसको असुविधा कहते हैं। समझ में आ गया। हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ओके। इसका बाद फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग एक्चुअल आपका आइडिया आ गया कि फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। फ्लेक्सिबल होता है, ओके। और इसमें क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने बुश, इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी उसका ज़्यादा होता है और शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाइब्रेशन, जर्क सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, फ्लेक्सिबल कपलिंग आर यूज्ड व्हेयर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इज रिक्वायर्ड और द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट रन स्लाइटली आउट ऑफ लाइन। मतलब जब दो शाफ्ट का आपको बोला है कि जो एक्सिस लाइन है, इसका जो ए एक्सिस लाइन है और इसका अगर ए एक्सिस लाइन है, तो जब एक्सिस लाइन आउट ऑफ लाइन में रहेगा, मतलब दोनों एक्सिस का अलाइनमेंट जब नहीं रहेगा, तब हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट हैविंग बोथ लैटरल एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग कब यूज करेंगे, जब दोनों शाफ्ट का बीच में लैटरल मिस अलाइनमेंट और एंगुलर मिस अलाइनमेंट रहेगा, तब हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। लैटरल मिस अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये एक शाफ्ट है और ये दूसरा शाफ्ट है, तो इन दोनों शाफ्ट का अगर एक्सेस अगर क्या रहता है, पैरेलल में रहता है, वो तो मिस अलाइनमेंट है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेस एक लाइन में नहीं है, तो ये तो मिस अलाइनमेंट है। लेकिन ये किस टाइप का मिस अलाइनमेंट है, लैटरल मिस अलाइनमेंट है, क्योंकि इसमें जो आपका एक्सेस ऑफ द शाफ्ट है वो पैरेलल है, तो इसको पैरेलल मिस अलाइनमेंट, लैटरल
मिस अलाइनमेंट या रेडियल मिस अलाइनमेंट कहते हैं। ओके, और एंगुलर मिस अलाइनमेंट मतलब आपको समझ में आ गया, अगर ए सबका ए एक्सिस होता है और दूसरा जो ए शाफ्ट है उसका अगर ए वाला एक्सिस होता है, मतलब क्या होता है, ये जो आपका जो दो शाफ्ट का एक्सिस है वो एंगुलर में मैच करता है, इसलिए एंगुलर मिस अलाइनमेंट होता है। समझ में आ गया है। इसका बाद आपको बोला है, और निमी का बुक अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग करके एक अलग से आपको कपलिंग दिया है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है, इसलिए उससे भी मैं नोट्स बना के आप लोग को लाया हूँ, आप लोगों के लिए लाया हूँ। ओके, लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझा दिया हूँ, वो होता है उसका बेसिक फंडा। तो इसमें बोला हेयर द मोशन फ्रॉम वन हाफ ऑफ द कपलिंग टू द अदर हाफ इज इम्पार्टेड with the help of driving pin rigidly bolted to one flange and loosely fitting corresponding hole in the other। तो इसमें आपको बताया जा रहा है ये जो कपलिंग है इसका दो पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट में क्या होता है, ड्राइविंग पिन रहता है, ड्राइविंग पिन क्या होता है, बोल्टेड रहता है। ओके, ये जो आपका कपलिंग है, कपलिंग दो पार्ट में अवेलेबल होता है, और ये जो ए पार्ट है, ये पार्ट में क्या होता है, ड्राइविंग पिन रहता है, और वो ड्राइविंग पिन ये जो कपलिंग है, हाफ कपलिंग है, उसका साथ बोल्टिंग किया हुआ रहता है। ओके, और अदर जो आपका पार्ट है उसमें होल रहता है, और वो क्या होता है, होल इस जो आपका हाफ है, कपलिंग का हाफ है, दूसरा जो आधा पार्ट है उसमें होल बने रहता है, और ड्राइविंग पिन उसका अंदर जाता है, और जब भी जाता है क्या होता है, उसमें दोनों कपलिंग जोड़ जाता है, उसके बाद हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको समझाता हूं, कपलिंग क्या होता है, इस कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग टू पार्ट में अवेलेबल होता है। ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट में ड्राइविंग पिन रहता है, मैं आपको बता दिया हूं, ये ड्राइविंग पिन है, इसको हम लोग इसमें बोल्टिंग किया हुआ रहता है, मतलब बोल्ट का मदद से हम लोग जोड़ते हैं। ओके, और दूसरा जो कपलिंग का हाफ पार्ट है उसमें होल रहता है, ये मेल पार्ट है, ये वाला मेल पार्ट है, और ये वाला फीमेल जिसमें होल्ड रहेगा वो फीमेल होता है, इसमें ड्राइविंग पिन मैच करता है, और क्या होता है, कपलिंग जोड़ जाता है और पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ड्राइविंग पिन जिसमें रहता है इसमें क्या होता है, ये भी एक शाफ्ट जोड़ता है ना, तो ये शाफ्ट का साथ एक कपलिंग हम लोग कैसे जोड़ते हैं, हम लोग की का मदद से जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका हाफ ऑफ द कपलिंग है जिसमें ड्राइविंग पिन रहता है उसमें ड्राइवर शाफ्ट ऐड होता है। ओके, इसमें ड्राइवर शाफ्ट हम लोग जोड़ते हैं, और जो दूसरा पार्ट है कपलिंग का हाफ पार्ट है, ये ड्रिवेन शाफ्ट को इसमें हम लोग फिक्स करते हैं की का मदद से। ओके, तो जब भी इस शाफ्ट है, ए शाफ्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ए शाफ्ट से ए शाफ्ट में हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कपलिंग जोड़ जा रहा है। ओके, तो ये आपको बताया है कि फ्लेक्सिबल कपलिंग ये है, तो ये निमी का हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक फंडा वही था कि इसमें एक्चुअली होता है कि मिस अलाइनमेंट को वो मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बाद फ्लेक्सिबल मतलब क्या, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसका अंदर होना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब भी होगा वो सडन शॉक, वाइब्रेशन, इसका बाद शॉक लोड, ये सब क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए फ्लेक्सिबल मटेरियल भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने ब्रास बूस और रबर कवरिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइविंग पिन। तो ड्राइविंग पिन का जो मैं आपको बताया हूं उसमें ब्रास बूस और रबर कवरिंग रहता है। ओके, फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक एंड एज इंसुलेटर। तो शॉक को, वाइब्रेशन को, सडन इम्पैक्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ में आ गया है। तो किससे बनता है, इसका बाद बोला है फ्लैंज कपलिंग इज एबल टू टॉलरेट स्मॉल इसेंट्रिसिटी बिटवीन द टू शाफ्ट। तो मैं आपको बताया हूं कि आपका जो पैरेलल अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट है, या जो आपको मैं बताया हूं रेडियल मिस अलाइनमेंट, और जो नाम आपको मैं बताया हूं, या जिसको आप लोग बोलते हैं लेटरल मिस अलाइनमेंट, ठीक है। लेटरल, पैरेलल, रेडियल, तीनों मिस अलाइनमेंट सेम होता है, उसका अलग अलग नाम है। लेटरल का अलग नाम होता है, आप लोग बोल सकते हैं रेडियल या पैरेलल मिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इस मिस अलाइनमेंट में क्या होता है, इसका जो एक्सेस होता है, इस आपका जो एक्सेस है और इस आपका जो एक्सेस है अलग होता है। और एक क्या होता है, जब भी आप लोग ऐसे जॉब रहेगा, जैसे आप लोग लेथ मशीन में काम किए, उसमें आप लोगों को जब भी इसेंट्रिसिटी जॉब बनाना पड़ता है, इसेंट्रिक जॉब बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो एक्सेस होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो वैसे ही इसेंट्रिसिटी जॉब को भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें
फ्लेक्सिबल कपलिंग में का मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब दो शाफ्ट का बीच में अगर इसेंट्रिसिटी रहेगा तो इसमें तो आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें इसेंट्रिसिटी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो एक्सेस है और इसका जो एक्सेस है दोनों अलग है, मतलब इसेंट्रिसिटी में ऑलरेडी है, तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर इसेंट्रिसिटी है तो उसको भी हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का मदद से जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको वो भी बताया है कि 0.1 टू 0.5 मिलीमीटर इसेंट्रिक डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसेंट्रिक डिस्टेंस मतलब ए पार्ट से ए पार्ट का जो डिस्टेंस है ये होता है इसेंट्रिक डिस्टेंस। तो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर इसेंट्रिक डिस्टेंस कैन बी इजीली कॉम्पेंसेटेड बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल बूसेस। तो फ्लेक्सिबल बूस का यूज करके हम लोग 0.1 से 0.5 मिलीमीटर तक इसेंट्रिक डिस्टेंस को, दूरी को हम लोग कॉम्पेंसेट मतलब एडजस्ट या मैनेज कर सकते हैं, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि वैसे अगर रहेगा उतना इसेंट्रिक डिस्टेंस अगर रहेगा तो उन दोनों सब को हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का मदद से जोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपको बताया हूं कि जो स्पेशल फ्लेक्सिबल कपलिंग ओनली जिसका नाम होता है उसमें बूस रहता है, फ्लेक्सिबल बूस। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। इसका बाद आपको बताया जा रहा है इन रोटेटिंग शाफ्ट एप्लीकेशन ए फ्लेक्सिबल कपलिंग कैन प्रोटेक्ट द ड्राइविंग एंड ड्रिवेन शाफ्ट component from the harmful effect of conditions such as misalignment shaft, vibration, shock load, thermal expansion of the shaft और other component। तो जब भी आपका रोटेटिंग शाफ्ट एप्लीकेशन होगा उसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग मिस अलाइनमेंट शाफ्ट को भी जोड़ सकते हैं, वाइब्रेशन, सडन शॉक लोड, इम्पैक्ट अगर आएगा, थर्मल एक्सपेंशन भी अगर शाफ्ट का होता है तो ये सब चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल कपलिंग का मदद से। समझ में आ गया। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए है। इसके बाद आप लोग इस पार्ट को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सब चीज को आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि मैं जब डिस्कशन कर रहा हूँ आपको तो 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन 4-5 दिन बाद और एक बार अगर आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग के लिए पूरा जिंदगी तक ये चीज आपको याद रहेगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना आपका हो गया। इसमें फिर से मैं आप लोगों के लिए डायग्राम लेके आया हूं। फ्लेक्सिबल कपलिंग ए है, इन दोनों पार्ट को एक साथ में फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि फ्लेक्सिबल कपलिंग का दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट ए वाला और एक पार्ट ए वाला। तो ये जो जिस पार्ट में ड्राइविंग पिन रहेगा, आप देख सकते हैं इसमें ड्राइविंग पिन है और ड्राइविंग पिन को हम लोग इस कपलिंग का साथ कैसे जोड़ रहे हैं, बोल्ट का मदद से हम लोग जोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें ड्राइविंग पिन रहेगा उसमें हम लोग कौन सा शाफ्ट को जोड़ेंगे, ड्राइवर शाफ्ट को जोड़ेंगे। ओके, और इसमें भी आप देख सकते हैं कपलिंग का आधा पार्ट इधर है और इधर हम लोग कौन सा शाफ्ट को जोड़ेंगे, ड्रिवेन शाफ्ट को जोड़ेंगे। इसका ये जो ड्रिवेन शाफ्ट है ये होल का अंदर चला जाएगा, आप देख सकते हैं क्यूए भी इधर बना है, तो क्यूए का मदद से हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट को इस हाफ से, या आप बोल सकते हैं एक कपलिंग का हाफ पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब भी हम लोग जोड़ देंगे की का मदद से तब क्या होगा, पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये जो ड्राइविंग पिन है, ये जो इधर ड्राइविंग होल है इसका अंदर जाएगा और कपलिंग क्या होगा, जोड़ जाएगा। और क्या होगा, आपका ये टोटल एक ही पार्ट में तब जोड़ जाएगा और पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, इसमें आपको बूस्ट वगैरह आपको दिया है और इसमें भी आप लोगों को वैसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का फ्लेक्सिबल कपलिंग है। इसका बाद टाइप्स ऑफ मिस अलाइनमेंट इन शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में किस टाइप का अलाइनमेंट होता है। मिस अलाइनमेंट तो बोलना ठीक ठाक नहीं है, अलाइनमेंट या मिस अलाइनमेंट टोटल कितने प्रकार के होता है। सबसे पहले शाफ्ट एक्सेस विथ लेटरल मिस अलाइनमेंट। लेटरल मिस अलाइनमेंट शाफ्ट में कैसे रहता है मैं आपको बताया हूं, और शाफ्ट एक्सेस विथ एंगुलर मिस अलाइनमेंट वो भी मैं आपको बताया हूं। और क्या है तीसरा, अलाइन शाफ्ट एक्सेस। तो अलाइन मतलब वो टोटली अलाइन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूं, लेटरल, पैरेलल और रेडियल मिस अलाइनमेंट सेम है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए शाफ्ट का एक्सिस और ए शाफ्ट का एक्सिस क्या होता है, अलग है। ठीक है, इसलिए पैरेलल आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों शाफ्ट का एक्सिस पैरेलल है, इसके लिए इसीलिए इसको पैरेलल, रेडियल या लेटरल मिस अलाइनमेंट आप लोग कह सकते हैं। या इसको भी आप लोग बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी इसमें है, जो शाफ्ट का बीच में इसेंट्रिसिटी है वो भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं एंगुलर मिस अलाइनमेंट। इसका ए शाफ्ट का ए एक्सिस है और ए शाफ्ट का ए एक्सिस है, मतलब इसमें भी मिस अलाइनमेंट है। ओके, और एक्सियल ये आप लोगों को जो मैं बताया हूं कि अलाइंड शाफ्ट एक्सिस, मतलब ये आप देख सकते हैं ये शाफ्ट का ए एक्सिस और ये शाफ्ट का ए एक्सिस है, दोनों क्या एक ही लाइन में है, इसलिए अलाइंड शाफ्ट एक्सिस आप लोग इसको कहते हैं। ओके, या एक्सियल जिसको आप लोग कहते हैं। इसका बाद टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मफ और स्लीप कपलिंग। तो सबसे पहला जो कपलिंग है उसको मफ
या स्लीप कपलिंग कहते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग इज माफ और स्लीप कपलिंग। मतलब रिजिड कपलिंग का सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस या सिंपलेस्ट टाइप होता है माफ और स्लीप कपलिंग। ओके, इन माफ और स्लीप कपलिंग, तो स्लीप कपलिंग या आप लोग माफ कपलिंग, तो कोई भी एक नाम से मैं आपको बताऊंगा, तो दोनों सेम होता है, ये चीज़ आपको समझना है। तो स्लीप कपलिंग में क्या होता है, द एंड्स ऑफ द टू शाफ्ट टू बी कपल्ड बट अगेंस्ट ईच अदर। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लीप कपलिंग में दो शाफ्ट का जो एंड पोर्शन है उसको हम लोग बाट कपल करते हैं। बाट जॉइंट आप लोग सुने हैं वेल्डिंग में, मतलब बाट जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट का एंड टू एंड जॉइंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, शाफ्ट का दो एंड टू एंड हम लोग ज्वाइन करते हैं कपलिंग का मदद से। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग सिलिंड्रिकल कास्ट आयरन माप और स्लीप एनवेलप्स देम। और उसमें क्या करता है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक कास्ट आयरन का माफ या स्लीप उसको एनवेलप करता है, मतलब उसको ढाक के रखता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूं। इन स्लीप कपलिंग द एंड्स ऑफ द टू शाफ्ट टू बी कपल्ड बट अगेंस्ट ईच अदर। मतलब स्लीप कपलिंग में आपको क्या करना है, दो शाफ्ट का एंड पोर्शन को बट ज्वाइंट आपको करना है, बट कपल करना है। कैसे करेंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल कास्ट आयरन माफ और स्लीप का मदद से। मतलब लॉन्ग एक सिलिंड्रिकल माफ और स्लीप रहेगा, उसका मदद से आप लोग क्या करेंगे, ये दो जो एंड है, शाफ्ट का एंड है, उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट का एंड को कवर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, की का मदद से हम लोग करेंगे। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट है। इसका बाद और थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम का थ्रू जब भी बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये जिब हेड की इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द स्लीव एंड शाफ्ट टुगेदर। जिब हेड की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं होल्ड द स्लीव एंड द शाफ्ट टुगेदर, मतलब स्लीव का साथ शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दो आपको शाफ्ट दिया है, इसमें आपको बाट कपल करना है। कैसे करेंगे हम लोग, स्लीव का मदद से, लॉन्ग सिलिंड्रिकल कास्ट आयरन माप का या स्लीव का थ्रू हम लोग करेंगे। ओके, तो इसमें जब आप लोग सिलिंड्रिकल लगाएंगे, शाफ्ट भी सिलिंड्रिकल है, तो इन दोनों का शाफ्ट और स्लीव को जोड़ने के लिए आपको तो कुछ चाहिए, तो इसमें की बने रहेगा स्लीव पर, तो उसमें की आपको फिट करना पड़ेगा। जब भी की फिट करेंगे तब क्या होगा, इसमें आप लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपको जब भी पावर जनरेट होगा तो क्या होगा, की का मदद से क्या पावर ट्रांसमिट हो जाएगा स्लीव में, और वो स्लीव क्या करेगा, वो स्लीव और एक की का साथ ड्रिवन शाफ्ट का भी साथ जुड़े रहेगा, और ये की करेगा, ये की इस शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट कर देगा, तब ये शाफ्ट भी घूमेगा या पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, शक्ति संचालित हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कौन सा की यूज करते हैं, जिब हेड की इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द स्लीव एंड द शाफ्ट टुगेदर। शाफ्ट और स्लीव को होल्ड करने के लिए जिब हेड की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और स्लीव और माप सेम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। दिस फॉर्मिंग ए रिजिड कपलिंग, और एक रिजिड कपलिंग बनाता है। दिस आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क एट हाई स्पीड। जब आपको हाई स्पीड में हाई टॉर्क को, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको ज़्यादा टॉर्क को या पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो तब आपको यूज करना है माप या स्लीव कपलिंग। ओके, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, या जो भी स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए। इसका बाद नीचे भी आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट ध्यान से क्लास को फॉलो कर रहा है वो सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट है, दो शाफ्ट का एंड है। इसको हम लोग कैसे जोड़ दिए, एक सिलिंड्रिकल पार्ट देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन भी हुआ भी दिखा रहा है, इसलिए एक गैप लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जोड़ दिए, हम लोग एक सिलिंड्रिकल स्लीव देके उसको हम लोग जोड़ दिए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट का एंड को हम लोग कैसे जोड़े, एक सिलिंड्रिकल माफ देके हम लोग उसको जोड़ दे रहे हैं। और इसका सेक्शन भी हुआ है, इसीलिए आप देख सकते हो 45 डिग्री में एंगल में आपको लाइन बना है। तो मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी मैं आपको बताया था कि 45 डिग्री में सेक्शन लाइन को या हैचिंग लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसलिए ऐसे आपको गैप दिख रहा है। इसका बाद आपको और भी डायग्राम है, जैसे आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है, ओके, और ये भी शाफ्ट है। तो इन शाफ्ट को हम लोग कैसे लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये जो टोटल पार्ट है लॉन्ग सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, इसको हम लोग कपलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसको माप कपलिंग या सिलिंड्रिकल माप कपलिंग या स्लीप कपलिंग इसको कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं स्लीप या माप कहते हैं। और स्लीप को हम लोग कैसे जोड़े शाफ्ट का साथ, आप देख सकते हैं की का मदद से हम लोग जोड़े हैं, समझ में आ गया। ओके, इसमें आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है, आपको बताया है की है, ये माप है,
माफ या स्लीव सेम है, मैं आपको वही बताया हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, आप अच्छा से देख पाएंगे। ओके, इसका बाद 3D आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आप देख सकते हैं एक हरे कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है, दोनों शाफ्ट का एंड को हम लोग जोड़ रहे हैं। और इसमें जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट यूज हो रहा है, इसमें हम लोग इस स्लीव को शाफ्ट का साथ जोड़े की का मदद से। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, ये टोटल जो स्लीव है ये दो शाफ्ट को कपलिंग कर रहे हैं, तो इसको स्लीव या माप कपलिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो अभी तो शुरुआत है, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकेंड कपलिंग क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग होता है क्लैंप कपलिंग, उसका दूसरा नाम है कॉम्प्रेशन कपलिंग, उसका भी सेम नेम है स्प्लिट माफ या रिब्ड कपलिंग। ठीक है, तो इसका टोटल 4 नेम होता है, मैक्सिमम जगह में क्लैंप कपलिंग या कॉम्प्रेशन कपलिंग आपको दिया जाता है। लेकिन ये भी चीज़ आपको जानना, स्प्लिट माप और रिब्ड कपलिंग भी इसको कहा जाता है। ये भी सेम टू सेम स्लीव या माप कपलिंग जो मैं अभी आपको बताया उसका जैसे सेम टू सेम होता है, सेम फंडा होता है। बट इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्लीव और माप कपलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल हम लोग माफ का यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम यूज करेंगे, लेकिन वो जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल जो आप लोग माफ या जिसको आप लोग स्लीव कह रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा और कुछ नहीं है। ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये 2 पार्ट में अवेलेबल होगा। ओके, वो स्प्लिट होगा, इसीलिए इसका नाम है स्प्लिट माप। माफ ही है बट वो स्प्लिट है, मतलब वो डिवाइड है। ओके, 2 पार्ट में। इसमें आप पढ़ सकते हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हाफ सिलेंडर, तो ये 2 हाफ सिलेंडर होता है व्हिच आर प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ द शाफ्ट टू बी कपल, मतलब ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, 2 शाफ्ट का एंड को जहां पे आपको जोड़ना है उधर इसको प्लेस किया जाता है। ओके, एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय नट एंड बोल्ट, और इसको ये जो माफ है या 2 हाफ सिलेंडर है, तो इसको तो हाफ जो पार्ट है, एक हाफ पार्ट है एक हाफ पार्ट है, तो इसको तो जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, नट और बोल्ट का मदद से हम लोग उसको जोड़ेंगे। द क्लैंप कपलिंग जॉइंस 2 शाफ्ट व्हेन दे आर इन अलाइनमेंट। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि रिजिड कपलिंग में आप लोग तब भी कपलिंग कर सकते हैं जब शाफ्ट का बीच में अलाइनमेंट रहेगा तब। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जब शाफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, 2 शाफ्ट जब अलाइनमेंट में रहेगा तब हम लोग क्लैंप कपलिंग को देके ज्वाइन कर सकते हैं 2 शाफ्ट को। कपलिंग डज नॉट परमिट एनी एक्सियल मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट, तो इसमें आपको क्या, इसमें कोई भी एक्सियल मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि कपलिंग का मदद से आप लोग एक्सियल मूवमेंट नहीं देख सकते, उसको आप लोग कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। कपलिंग जहां पे है उधर ही वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी मूव उसमें नहीं होगा। ओके, टॉर्क इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन। इसमें टॉर्क कैसे ट्रांसमिट होता है, पहले क्या हो रहा था, की का मदद से हो रहा था, उसमें की था इसीलिए की का मदद से पावर ट्रांसमिट हो रहा था, पावर या टॉर्क सेम है। ओके, और इधर फ्रिक्शन का वजह से मैक्सिमम टाइम होता है, बट सम टाइम एक की इज यूज्ड फॉर मोर पावर रिक्वायरमेंट। जब आपको ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा तब ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, की का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि की अगर आप लोग यूज़ करते हो तो क्या होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। बट फ्रिक्शन का वजह से अगर वो रहेगा तो उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा पावर जब भी आएगा तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। दिस इज यूज्ड ऑन लाइन शाफ्ट इन टेक्सटाइल मिल में लाइन शाफ्ट का जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइन शाफ्ट में हम लोग क्लैंप कपलिंग, स्प्लिट माप, कॉम्प्रेशन कपलिंग या रिब्ड कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। जैसे पिछला कपलिंग जो था स्लीव या माप कपलिंग, क्या हो रहा था, हाई स्पीड में हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट इसमें हम लोग हाई पावर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट हाई स्पीड एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल नहीं होता, मतलब इसमें लो स्पीड में आपको पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ओके, क्यों ऐसा है, क्योंकि स्लीव और माप कपलिंग में क्या हो रहा था, उसमें आपका लॉन्ग सिलिंड्रिकल कपलिंग था। ओके, उसमें आपको कोई भी डिवाइड पार्ट नहीं था, बट इसमें क्या है, जो कपलिंग है 2 पार्ट में डिवाइड है और उसको हम लोग नट बोल्ट का थ्रू जोड़ते हैं। तो नट बोल्ट होता है टेम्पोररी ज्वाइंट, तो इसलिए कभी भी खोले जा सकता, मतलब ऑपरेशन करते टाइम वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, मतलब खुल जा सकता है। अगर खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग से आप लोगों का एक एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको हाई स्पीड एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। बट इसमें स्लीव और माप कपलिंग में लॉन्ग सिलिंड्रिकल था, एक ही पार्ट में था, इसीलिए हम लोग उसको जब भी कपल करते थे हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते थे। इसका बाद नोट सेक्शन बोल के आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कपलिंग का जो लेंथ होगा एल यूजुअली वेरी बिटवीन 3.5 to 5 टाइम्स ऑफ द शाफ्ट डायमीटर डी।
तो इसमें कपलिंग का लेंथ कितना होगा, तो आप देख सकते हैं मैं आपको पहले से बोल कर लॉन्ग सिलिंड्रिकल इसमें हम लोग स्लीव यूज़ कर रहे हैं। तो इसका लेंथ कितना होता है, जो शाफ्ट का डायमीटर है उसका डायमीटर से 3.5 से 5 टाइम्स क्या होता है, वो कपलिंग का लेंथ होता है। 3.5 से 5 टाइम्स तक, 5 टाइम का बीच में वो लेंथ वेरी करता है। ओके, और ये जो कपलिंग है, कपलिंग का आउटसाइड डायमीटर कितना होगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलिंग स्लीव बिटवीन, तो कपलिंग स्लीव का आउटसाइड डायमीटर कितना होगा, शाफ्ट डायमीटर का 2 to 4 टाइम्स होता है, मतलब 2 से 4 गुना वो होता है आउटसाइड डायमीटर कपलिंग का। ओके, तो अभी तो मैं आपको थ्योरी बताया हूँ, आधा आपको समझ में आ गया, बट अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो नीचे आप देख सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें भी आपका 2 शाफ्ट है, एंड टू एंड आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, इधर आपको 2 शाफ्ट को रखना पड़ेगा, शाफ्ट ए शाफ्ट बी। ओके, इधर क्यू ए है, इधर भी क्यू ए है, आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया भी है। और जो आपका स्लीव है, स्लीव में भी क्यू ए है और इधर भी आपका क्यू ए है। ओके, तो ये जो क्यू ए है, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट का ऊपर ए पार्ट, सॉरी वेट कीजिए थोड़ा सा, ए पार्ट और ए पार्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा और नाट और बोल्ट का थ्रू आप देख ये नाट है और ये बोल्ट है, नाट और बोल्ट का थ्रू हम लोग को जोड़ देना पड़ेगा। ओके, और क्या करेंगे, शाफ्ट और स्लीव को जोड़ने के लिए हम लोग की यूज करेंगे। तो की जब भी यूज करेंगे हम लोग मोर पावर ट्रांसमिट कर सकते। समझ में आ गया, अभी आपको पूरा समझ में आ रहा है। इसमें भी आप लोग का स्लीव और माप कपलिंग का जैसे एंड टू एंड आप लोग शाफ्ट का ज्वाइन करें, बट ये जो आपका स्लीव या माप है ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, बाकी आप देख सकते सेम है। और ये 2 पार्ट को हम लोग नाट और बोल्ट का थ्रू आप लोग देख सकते जोड़ दे रहे हैं। ओके, थोड़ा टेम्पररी होता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग इसको हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज नहीं करते। ओके, इसमें आप देख सकते कहाँ का क्यू ए है, सब आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। इसका बाद जो आपको लेंथ और डायमीटर का बारे में मैं आपको बताया हूँ, इसमें आप देख सकते क्लैंप और कॉम्प्रेशन कपलिंग का बारे में बताया जा रहा है। इसमें आप लोग देख सकते एक शाफ्ट इधर है और एक शाफ्ट इधर है। ओके, फिर से मैं इसको इरेज करता हूं और आप देख सकते स्लीव का ऊपर वाला एक पार्ट है, नीचे वाला एक पार्ट है। हम लोग नाट और बोल्ट का थ्रू इसमें जोड़ दिए, देख सकते ये 2 नाट और बोल्ट आपको दिया है, क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखा रहा है। ओके, और इसमें आपको लेंथ भी इधर आपको बताया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते ये जो आपका कपलिंग है, वेट कीजिए थोड़ा सा, ये जो आपका कपलिंग है, कपलिंग इतना टोटल है, इसका डायमीटर कितना दिया, 2 to 4 टाइम्स आपको बोल दिया है। ओके, और कपलिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से इधर तक हो जाएगा, वो 3.5 से 5D, मतलब शाफ्ट का डायमीटर से 3.5 से 5 गुना तक होता है। ओके, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस डायग्राम को एक बार आप लोग देख लेना। ओके, इसका डायमीटर कितना है, इतना है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से इधर तक हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका बाद सबसे आसान और सबसे मैक्सिमम जगह में यूज होता है फ्लैंज कपलिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बारे में जानते हैं। फ्लैंज कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लैंज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कपलिंग, मतलब कपलिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज, मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है। इन ए फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंजेस आर आइदर फिटेड बाय ए की और प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द शाफ्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 शाफ्ट होता है, 2 शाफ्ट के लिए 2 फ्लैंजेस होता है। ओके, ये जो फ्लैंजेस होता है, ये फ्लैंजेस को हम लोग शाफ्ट का साथ कैसे जोड़ते हैं, की का मदद से हम लोग जोड़ते हैं। ओके, और इधर भी आपका जो फ्लैंजेस है, फ्लैंजेस का और एक पार्ट जो है, इसको भी हम लोग शाफ्ट का साथ की दे के जोड़ते हैं। और ये 2 फ्लैंज को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, नाट और बोल्ट का थ्रू हम लोग उसको जोड़ते हैं। तो जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा और भी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी आप लोग एक बार देख लेना। इसमें क्या बोला है, द फ्लैंजेस आर फास्टेंड टुगेदर बाय मींस ए नंबर ऑफ बोल्ट एंड नट। तो ये 2 फ्लैंज है, फ्लैंज के ए पार्ट है और ए पार्ट है। 2 फ्लैंज को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, नट और बोल्ट का मदद से हम लोग उसको जोड़ते हैं। द नंबर एंड साइज ऑफ बोल्ट डिपेंड अपॉन द पावर टू बी ट्रांसमिटेड एंड हेंस द शाफ्ट डायमीटर। तो कितने नंबर ऑफ और कितना साइज का बोल्ट लगेगा इन 2 फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए, किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा और शाफ्ट का डायमीटर के ऊपर। शाफ्ट का डायमीटर अगर ज़्यादा होगा, ओके, तब आपको क्या करना, पावर आपको ज़्यादा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रांसमिट करने के लिए आपको ज़्यादा नट और बोल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, मजबूत होगा। ओके, समझ में आया है। हिंदी में आप देख सकते हैं, नीचे अगर आप लोग आते हैं तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा।
फ्लैंजेस क्या है, ये एक फ्लैंज का पार्ट है और एक फ्लैंज है, दोनों को लेके इसको हम लोग फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं ना, ये बोल्ट है और ये नाट है। ओके, बोल्ट और नाट है, इसका मतलब से हम लोग दो फ्लैंज को जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ने का बाद आपको दिया है, और ये जो पार्ट है इस पार्ट में एक शाफ्ट यूज होता है। ये शाफ्ट ये फ्लैंज के साथ की का मदद से जोड़ते हैं। ओके, इसमें भी ड्रिवन शाफ्ट यूज होता है, की का मदद से शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ये एक्चुअल होता है फ्लैंज कपलिंग। नीचे आप आ सकते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें शाफ्ट जाएगा, ड्राइवर शाफ्ट जाएगा, और इधर ड्रिवन शाफ्ट जाएगा। ओके, इसमें आप देख सकते हो दो, एक फ्लैंज इसलिए डिफरेंट कलर है। इसमें नाट और बोल्ट का थ्रू हम लोग जोड़ दिए हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो शाफ्ट इधर जाएगा, की का मदद से हम लोग इसमें जोड़ देंगे, और इस ड्रिवन शाफ्ट को भी की का मदद से हम लोग जोड़ देंगे। तो पावर जब भी इधर से जनरेट होगा तो शाफ्ट घूमेगा, और ये शाफ्ट क्या करेगा, पावर को की का थ्रू ये जो फ्लैंजेस है, फ्लैंजेस में ट्रांसमिट करेगा। और ये फ्लैंज क्या करेगा, इधर जो ड्रिवन शाफ्ट का जो साथ जो की से जुड़ा हुआ है, की क्या करेगा, एक की ड्रिवन शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट कर देगा। समझ में आ गया, ये होता है मेन प्रोसेस। सभी कपलिंग के लिए सेम टू सेम प्रोसेस होता है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का यूज करने का पर्पस क्या होता है, कितने प्रकार के कपलिंग होता है, कितने प्रकार के मिस अलाइनमेंट होता है, और रिजिड कपलिंग का बारे में मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं फ्लेक्सिबल कपलिंग और फ्लूइड कपलिंग, जो आपको थोड़ा सा मतलब उतना कॉमन नहीं होता फ्लूइड कपलिंग, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप पढ़ेंगे और फ्लूइड कपलिंग का बारे में पढ़ लेंगे, तो टोटल कपलिंग चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे थ्योरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, वीडियो नहीं देखता है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इसमें हम इस बार पेड कोर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि जब पेड कोर्स प्रोवाइड करेंगे तभी आपको लगेगा कि नहीं कंटेंट है। क्योंकि जो स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो सभी स्टूडेंट को पता है कि कितना हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूं। कोई भी आईटीआई का चैनल पे आप लोग चले जाइए, कपलिंग चैप्टर को छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है। हम गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं क्यों नहीं पढ़ाते, उतना डिटेल में उसको खुद को पता नहीं है तो दूसरे को कैसे समझाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सुधर जाइए। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो आप लोगों को ले लेना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।